ऐसा क्यों लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह तेजी से कब्जा किया है वह भारत सरकार की समझ और सोच से परे निकला। अब पूरे देश के लोग अमेरिका के बाइडेन प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल भारत के लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बाइडेन प्रशासन को अपने सैनिकों को बुलाने की आखिर कितनी क्या जल्दी थी। लगातार 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में इतने संसाधन और पैसे खर्च करने के बावजूद बिना कुछ हासिल किए वे इस युद्ध जर्जर देश को तालिबान की मनमानी सहने के लिए क्यों छोड़ गए। अमेरिका के पिछले दो प्रशासन यानी बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह बताते रहे कि वे अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन ओबामा या ट्रंप इस योजना में सफल नहीं हो सके। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों को आनन फानन में वापस बुला लिया। पहले उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से सभी अमेरिकियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक जिस तरह से वापस लौटे उससे पूरी दुनिया ने देखा। इसी कारण दुनिया भर में जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। हालांकि राष्ट्रपति ने सफाई पेश करते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिकों वाली सेना, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने पिछले 2 दशकों से पाल पोस कर प्रशिक्षित किया और तालिबान से मुकाबला करने के लिए तैयार किया, अपने देश की रक्षा नहीं करना चाहती, तो इससे के लिए अमेरिकी प्रशासन अपने सैनिकों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि 10 खरब डॉलर खर्च करके एक आधुनिक अफगान सेना खड़ी की गई। अफगानिस्तान से अपनी वापसी से पहले जून में अमेरिका ने बख्तरबंद गाड़ियां, 174 10,000 2.75 इंच के रॉकेट्स, 61,000 40 mm हाई एक्सक्लूसिव गोलियां और 20 लाख 7.62 mm की गोलियां दी। संक्षेप में कहें तो अफगान एयरफोर्स के पास 45 ब्लैक हॉट हेलीकॉप्टर्स और कई C-130 ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज है। संभव है कि ये सब हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो काबुल में तालिबान के प्रवेश से ठीक पहले ही देश को छोड़कर भाग गए। यह स्वाभाविक नहीं बल्कि यथार्थ है कि अशरफ गनी के पलायन के कारण ही मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अफगान सेना ने एक तरफ से अपने हथियार डाल दिए। जब नेतृत्व दुम दबाकर भागता है तो ऐसा ही होता है। स्वाभाविक है कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद भी भारत एक भारी जर्जर से गुजर रहा है। पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार ने वहाँ 3 अरब डॉलर की लागत से सड़क, पुल, इमारतें और यहाँ तक कि संसद भवन बनवाया है। भारत के लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या तालिबान भारतीय निवेश से बने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा? क्या अफगानिस्तान की सेना और वहाँ की जनता भारत के उस योगदान को भूल जाएगी?